नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़। तो एक टेस्ट सीरीज जो है वो कल हमने शुरू की थी, उसमें केवल 10 क्वेश्चन थे, वो आगे बढ़ के 25, 30, 50 हो जाएंगे। तो आखिर देखते हैं कि पहली जो टेस्ट सीरीज थी उसके जो आंसर हैं वो कौन कौन से थे। तो आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी थी। यहाँ आपको अपना जो नाम है वो फिल करना था और यहाँ पे आप लोग अपनी जो ईमेल आईडी है वो डालते। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपका टाइम जो है वो ऊपर स्टार्ट हो जाता है। और जैसे राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। पहला प्रश्न बहुत ही सामान्य था और आप लोगों को मालूम है राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने नहीं किया। जेम्स टॉड साहब ने शायद किया है। बी ए स्मिथ, तो बी ए स्मिथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। और डॉक्टर दशरथ ओझा, तो ये तो इतिहासकार है, इनका भी कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका जेम्स टॉड, ठीक है। तो जेम्स टॉड इसका राइट आंसर है। जेम्स टॉड के द्वारा ही अपनी जो पुस्तक है उसमें राजस्थान जो नाम है उस नाम से संबोधन किया गया था। तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। राजस्थान के महान शासक घटक लोग ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, लोकप्रिय होना चाहिए था। तो लोकप्रिय राज्य कौन है। घटक शासक लोकप्रिय राज्य जो है वो मेवाड़ है, ठीक है। इसमें लगातार जो शासक हैं वो शुरू से लेके और जब तक शासन व्यवस्था का अंत हुआ तब तक सभी शासक क्या हैं, एक प्रकार से संपूर्ण राजस्थान के अंदर राजनीतिक रूप से लोकप्रिय रहे हैं। और सबसे लंबी शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा है। तो ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का शासक कौन बना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बप्पा रावल जो थे वो हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ के क्या बने थे, शासक बने थे। दूसरा जो चौथा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि कनिका शिव प्राकपाट और मेदपाट जो है वो किसके नाम थे। ये तो मत्स्य के तो थे नहीं, मारवाड़ के भी नहीं थे, हाड़ौती के भी नहीं थे। तो ये किसके नाम थे, मेवाड़ के नाम थे। तो ये क्वेश्चन भी सामान्य था। अगला क्वेश्चन ये है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संग्रहालय का निर्माण 1952 में किसके द्वारा करवाया गया था। तो क्या देवीलाल सामर, कोमल कोठारी, सुबोध कुमार और संजय गुप्ता। तो देखिए भारतीय लोक कला का जो उदयपुर संग्रहालय है इसका निर्माण 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। अगला है मुड़ोत नेडसी, यहाँ पे नेडसी होना चाहिए था, वैसे समझ जाते हैं आप लोग को। राजपूताने का अबुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने जो है वो कहा है। क्या दयालदास ने कहा था, क्या मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, क्या अबुल फजल ने कहा था, या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। तो आप लोगों को मालूम है ये क्वेश्चन कई वेरियस एग्जाम में आ चुका है। मुंशी देवी प्रसाद जो है इनके द्वारा मुड़ुत नेडसी को राजस्थान का अव्वल फजल जो है वो कहा गया है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले, आमेर से, गणेश्वर से, आहट से या बैराट से। तो आप लोगों को मालूम है राजस्थान के बैराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बैराट यहाँ से धम्म जो है उसका उल्लेख मिला है। और इस बात का पुख्ता प्रूफ बैराट से मिलता है कि सम्राट अशोक जो था वो बुद्ध था, ठीक है, क्योंकि धम्म की नीति का उल्लेख जो है वो यहीं से मिला है। तो हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध कौन सा था। तराइन का दूसरा, पानीपत का पहला, खानवा और गिरी सुमेर। तो अगर सबसे निर्णायक युद्ध की बात करी जाए तो वो तराइन का दूसरा युद्ध था, क्योंकि इससे भारत के भाग्य का विधान हुआ था। क्या भारत पर मुस्लिम जो बाहरी शक्तियां हैं वो राज करेंगी या नहीं करेंगी। तो इसीलिए तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो सबसे निर्णायक युद्ध जो है वो माना जाता है। 1192 में किसके मध्य, गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था, जिसमें प्रथम में तो पृथ्वीराज ने हरा दिया था लेकिन दूसरे में खुद हार गया था। अगला क्वेश्चन यह था कि अकबर ने राणा के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था। तो राजा बारमल, जलाल खां, मानसिंह और भगवंत दास। तो आप लोगों को मालूम है कि इसकी ट्रिक होती है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी कि जमा बाटो, ठीक है, क्या होती है, जमा बाटो, ठीक है। तो इससे जलाल खां, मानसिंह, बारमल और टोडरमल, ठीक है। तो ये चार लोग थे। इस ट्रिक को याद रखना, वैसे आपको याद होगी और नहीं है तो कर लेना। तो इसका आंसर है जलाल खां। अगला क्वेश्चन है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में मिले हैं। तो इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा था उदयपुर के पास इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ये तो गलत हो गए। ये जो एक ही सभ्यता है और वो है आहड़। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही सरल थे और ऐसे करके आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाता है।
तो इस प्रकार आपको डेली नित्य टेस्ट देने हैं। कल जो टेस्ट है वो होने वाला है दुर्गों का, और राजस्थान के दुर्ग हैं उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए और आप इसकी पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। आपके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। ऐसी टेस्ट सीरीज अक्सर करके बहुत सारे कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जिनके लिए वो 500 से लेके और 700 रुपये का चार्ज करते हैं। लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है वो निःशुल्क चल रही है आपकी। ये किस किस के काम आएगी? सेकंड ग्रेड के काम आएगी, ये जो है वो रीट मेंस के काम आएगी, ये आरएस प्रीलिम्स के काम आएगी, पुलिस के काम आएगी, एलडीसी जो राजस्थान के कितने भी एग्जाम हैं उन सभी के काम आने वाली है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।